आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं कांग्रेस के मंत्री इंडिया गांधी सेना के अध्यक्ष और हमारे आशीर्वाद प्रधान आदरणीय जगदीश जी शर्मा साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय जगदीश जी शर्मा साहब दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, गुरु जी की। आज का जो मंच देखकर मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं जो कि आप सबने सुनी होगी। आज हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी से बड़ा गुरु कोई था नहीं। गुरु भगवान का रास्ता दिखाते हैं और मैं समझता हूं, मैं राजनीतिक आदमी हूं और ऐसे मंचों पर बहुत कम जाता हूं, पर जब से गुरु जी की शरण में आया हूं, ये किसी न किसी बहाने हनुमान जी के दर्शन कराई देते हैं। और जब हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं तो प्रभु राम की ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि मेरे गुरु सुरेश जी और इनके गुरु हनुमान जी और हनुमान जी के भगवान राम जी जो हम सबके भगवान हैं। कहने के मैं समझता हूँ जिस तरह आज का दौर चल रहा है, सभी लोगों से मिलते हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, अच्छों से भी, बुरों से भी, दुखी से भी, जो संपन्न है उनसे भी, पर कहीं ना कहीं सभी के चेहरे से हंसी का भाव चला गया है। मैं जितने भी अपने भाई को देख रहा हूँ, सब कुछ ना कुछ गंभीर स्थिति में सोच रहे हैं, बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, क्योंकि समय और वातावरण में ऐसा हो गया है। जो काम महापुरुषों का होता है, सुरेश जी तो लगातार कर रहे हैं, भगवान के चरणों में देखो कहां कहां से कोई मनासा से कैलाश जी आए हैं, पंकज जी की मंडली आई है, अनिल भाई आए हैं, इंद्र कौशिक जी आए हैं, सब दूर दूर से चलकर आए हैं, सब इनके बुलावे पर, और इनका बुलावा हम समझते हैं भगवान का बुलावा है। तो सभी लोग उदास हैं, जिस पर धन है वो भी दुखी है और जो निर्धन है वो भी दुखी है। दुखी का दुखों का समय चल रहा है और आखिर जो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में मिलेगा। हम सब किसी न किसी बहाने से भगवान के पास उनका आशीर्वाद लेने आते हैं और आते रहना चाहिए, पर हालात जिस तरह के हो गए हैं, हम सबको इस भारत की संस्कृति की सभ्यता रक्षा करनी है। हमारे बच्चे हैं, आपने देखा होगा, संस्कार भूलते जा रहे हैं। मैं तो संस्कार की बात करूंगा क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पिताजी के सामने खड़ा हो जाऊं या उनके सिराने बैठ जाऊं। ये संस्कार है और ये संस्कार ही भारत की धरोहर है, जो मैं समझता हूं आज के बच्चे और प्यार करते बच्चों से, बच्चे भगवान का रूप भी होते हैं, पर उनको संस्कार सिखाना भी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान संस्कृति से पहचाना जाता है, हजारों लाखों यहाँ भगवान है, हर तरह के भगवान है, गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं और तपस्वी गुरु भी हैं। सबका मौका मिलता है समय समय पर। कुछ राजनीतिक गुरु हो गए हैं जो संस्कार सिखाने की बजाय राजनीति में आ गए हैं और सेवा करना चाहते हैं। सेवा तो हम घर बैठकर भी कर सकते हैं, पर सच्चे मन से नहीं, स्वार्थी लोग हो गए हैं। गुरु जी सुरेश जी की चरणों में जब से मैं सच में मंच पर नहीं जाता था और मेरे घर में मंदिर है, मैं भगवान को मत्था टेकता था, चल देता था, बस एक ही बात कहता था, ईश्वर मुझसे वो काम कराना जो भविष्य में मेरा सम्मान बढ़ेगा। कितना ही पैसा आता हो पर वो गलत पैसा तो मेरे घर मत लाना। और हनुमान जी बैठे हैं, ऐसे बहुत ऐसे उदाहरण है, गलत पैसा भी आया, मेरे यहाँ ईडी भी आई, सीबीआई भी आई, सरकार ने भेजी, पर हनुमान जी बैठे थे, कभी गलत पैसा आने नहीं दिया और मैं समझता हूँ हमेशा आशीर्वाद रहा है। आज जिस तरह का माहौल देश में है, सरकार की बात नहीं करनी चाहिए, पर हमारा श्रम भी बनता है भारत को बचाने का, भारत के लोगों की रक्षा करने का, समाज की भाईचारा बढ़ाने का। आज आपने देखा होगा, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, बीजेपी के हमारे भाई भी बैठे होंगे, पर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन रहा है, ब्याह शादियों में भी दूसरे को नहीं बुलाते हैं, डर गए हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं ये नाराज ना हो जाए, और हम अपनी संस्कृति से भटकते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ धरोहर है, धरोहर को बचाना हम सबका धर्म है। आज आप कहीं चले जाइए, हर आदमी दुखी है। पहले भाईचारा होता था, लोकसभा में जितने भी पार्टी के मेंबर होते थे खूब मुद्दों पर बात करते थे, समस्याओं पर बात करते थे और शाम को एक दूसरे घर बैठ के खाना खाते थे, चाय पीते थे, चर्चा करते थे।
और पार्लियामेंट में लड़ते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। आपको पार्लियामेंट में भी लड़ते दिखेंगे और घर के बाहर भी लड़ते दिखेंगे। तो मैं तो यही अपील करूंगा हनुमान जी बाबा जी से, बालाजी से, खाटू श्याम बाबा से, आज उनकी धरती पर है कि भाईचारा जो खत्म हो रहा है उसको बढ़ाओ। भाईचारा बढ़ेगा तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, भारत भी आगे बढ़ेगा। मेरा नेता राहुल गांधी तो हमेशा यही बात करता है। बाकी हम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनका विरोध नहीं करते, पर उनसे अपील करेंगे कि भाईचारा खत्म न होने दें। भगवान एक ही है, रूप अनेक है। आप देख लीजिए, सभी का भगवान ये कहता है कि मिलजुल कर रहो और भाईचारे को बनाकर रखो। तो गुरुजी, आज आपने मंच पर आने का मौका दिया, मैं आभारी हूं आपका और धन्यवाद करता हूं कि ऐसे जब जब अवसर है तो मुझे जरूर बुलाए। आपके माध्यम से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, आपके माध्यम से जो पाप किए हैं वो भी धुल जाते हैं। पापी का मतलब है कोई जान के पापी, कोई जाने में पापी है, पर भगवान से हमेशा क्षमा मांगते रहना चाहिए और जितना हो सके अपने से नीचे वालों की मदद करो। अगर कोई भूखा तो उसे खाना खिलाओ, पशु पक्षी गर्मी है पानी पिलाओ, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और चेहरे पर हंसी का भाव जरूर लाओ, क्योंकि हंसी का रहना बहुत जरूरी है शरीर के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद गुरु जी।